आप हमारी गुरु बन गई हो। अरे हमारा पिता तो वो संसार का नकली पिता है, यदि पिता है तो वो परम पिता परमात्मा है, तो यह नहीं मैया, आज से आप हमारी गुरु बन गई हो। जिस समय इतनी बात गई है, कुमारी मैया के चरणों में प्रहलाद गिर गए हैं। गिरने के बाद में महाराज चरणों को स्पर्श किया है, आज शिक्षा अध्ययन करने के लिए चले हैं। गुरु संडा अमर के पास में जिस समय पुनः फिर शिक्षा अध्ययन करने के लिए पहुंचे, तो आज महाराज गुरु संडा अमर ने जवाब दिया है प्रहलाद से कि बेटा काफी समय व्यतीत हो गया है आपको शिक्षा अध्ययन करते करते, और क्यों ना आज मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, इसलिए कुछ आराम करना चाहता हूँ। तो आप ऐसा करो, जितने भी ये बालक हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, आज आप इनको पढ़ाओ, आप उनको कुछ लिखाओ। महाराज जब गुरु संडा अमर की इतनी बात सुनी है, प्रहलाद जितने भी वहां के बालक थे आज सबको पढ़ाने लगे हैं। और महाराज पढ़ा क्या रहे हैं? वही प्रभु का नाम, वही राम की रटन, और लिखवा क्या रहे हैं? सुनो, अरे राम 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 जय प्रहलाद वही राम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, वही राम राम लिखवा रहे हैं। महाराज जैसे ही इतनी बात गुरु संडा अमर को पता चली है, पास में आए और जवाब दिया, प्रहलाद तुम्हें पता नहीं है आप ये क्या लिखवा रहे हो? प्रहलाद ने जवाब दिया है गुरुदेव ये वही राम का शब्द है, कितना प्यारा सुनहरा जवाब दिया गुरु संडा अमर ने। बेटा तुम्हें पता नहीं है, आप जिस प्रभु का नाम ले रहे हो ये तुम्हारे पिता का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु बैरी है, इसलिए आप इस नाम को लेना छोड़ दो। जब इतनी बात महाराज कही है कि आप इस राम के शब्द को लेना छोड़ दो, महाराज प्रहलाद कहने लगे पिताजी कुछ भी हो जाए लेकिन मैं राम के शब्द को नहीं छोड़ सकता हूँ। महाराज जब इतनी बात कही कि राम के शब्द को नहीं छोड़ सकता हूँ, बहुत समझाया गुरु संडा अमर ने, लेकिन प्रहलाद कहने लगे गुरु जी आप बाबरे मत बनो, अरे आप भी यही प्रभु का नाम लीजिए। हमारा पिता तो वो संसार का नकली पिता है, यदि असली पिता है तो वो शिव परम पिता परमात्मा।
राम की रटन, राम के शरण में आ जाइए। गुरु संडा अमर बड़े ही क्रोध में आज प्रहलाद की कलाई को पकड़ा और खींचते हुए दरबार में ले आए, जहाँ पर उनके पिताजी हिरण्यकश्यप बैठे थे। जिस समय हिरण्यकश्यप के पास में लाए हैं महाराज, हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया है, गुरु संडा अमर आप इस प्रकार से हमारे बालक को क्यों ले आ रहे हो? गुरु संडा अमर कहने लगे हैं, हिरण्यकश्यप तुम्हें पता नहीं है, ये तुम्हारा जो बालक है प्रहलाद, इसके ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया महाराज परीक्षित जी। ये राम शब्द के बिना कोई शब्द ही नहीं लेता है। हिरण्यकश्यप कहने लगे कोई बात नहीं है, अभी बालक है मान जाएगा, हम इसे समझा देंगे, आप चले जाओ। जिस समय गुरु संडा अमर से इतने शब्द कहे हैं, गुरु संडा अमर जी वहां से चले जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने आज महाराज प्रहलाद को बहुत समझाया, बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। जब महाराज प्रहलाद नहीं माने हैं तो एक दिन की बात है, बहुत समझाया हिरण्यकश्यप ने, जब नहीं माने तो एकदम से कलाई को पकड़ करके रानू कयाधु के पास में लेकर के, जिस समय हिरण्यकश्यप पहुंचे हैं महाराज, जब हिरण्यकश्यप रानी कयाधु के पास में पहुंचे, कयाधु ने जवाब दिया, स्वामी इस प्रकार से आप हमारे बालक को क्यों लिए आ रहे हो? जवाब दिया, रानी ये तुम्हारा बालक जो प्रहलाद है, इसके ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया है, ये मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन, मेरे बैरी का नाम ले रहा है। कयाधु कहने लगी, स्वामी कोई बात नहीं है, अभी बालक है मान जाएगा, हम इसे समझा देंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, कयाधु यदि मान जाए तो ठीक, और ना माने तो इसे जहर का प्याला दे देना। प्रभु जब इतनी बात कही कि इसे जहर का प्याला दे देना, एकदम से हिरण्यकश्यप इतने शब्द कहने के बाद में महाराज वहां से चला आता है। रानी कयाधु कहने लगी, बेटा प्रहलाद मेरी बात मान जाओ, ये आप क्या शब्द ले रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, इन्हीं प्रभु ने, इन्हीं राम ने आपके चाचा हिराज का वध किया था, आपके पिता के शत्रु दुश्मन बैरी हैं, इसलिए आप इनका नाम लेना छोड़ दीजिए। महाराज जब इतनी बात कही कि आप ये नाम लेना छोड़ दीजिए, प्रहलाद कहने लगे, मैया काहे को बाबरी बन रही है? अरे प्रभु के नाम के इतना कोई भी प्रेम, कोई भी रस है ही नहीं, इसलिए आप भी एक राम नाम की चूनर ओढ़ लीजिए, आप भी प्रभु की भक्तिन बन जाइए, आप मत बनो मैया। इतनी बात कही है, आज मैया कहने लगी है, प्रहलाद तुम्हें पता नहीं है मेरे लाल, यदि तुम राम के शब्द को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें इस जहर का पान करना पड़ेगा। प्रहलाद हंसने लगे, जवाब दिया, मैया मैं प्रभु का काम तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस विष को मैं पी लूंगा, आप मुझे इस विष को दे दीजिए। कयाधु कहने लगी, मेरे लाल तुम्हें पता नहीं है, बड़े दुखों से तुमको पाला है, और आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि इस जहर को दे दीजिए और मैं इसे पान कर लूंगा। और माताओं बहनों एक बात याद रखना, माँ की ममता इतनी प्यारी होती है, दुनिया में कोई नहीं हो सकती। जवाब दिया है, बेटा हम तुम्हें अपने हाथों से जहर कैसे पिला दूं मेरे लाल, इसलिए आप मान जाइए और इस जहर का पान मत कीजिए। आज महाराज प्रहलाद कहने लगे, मैया मैं राम के शब्द को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इस जहर का पान कर लूंगा। मैया कयाधु रोने लगी, जवाब दिया, मेरे लाल मेरी बात सुनो, ऐसे ना कहियो कल जो फट जाए, भैया
दिया है मेरे लाल। आप ये कहते हो कि मैं इस विष को पी जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं बड़े दुख से तुमको पाला है मेरे लाल। मेरी बात मानो, इसलिए ये राम के शब्द को छोड़ दीजिए। प्रहलाद कहने लगे मैया मैं इस राम के शब्द को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए आप ये जहर दे दीजिए। भगवान के भक्ति में लीन प्रहलाद ने आज माँ की भी बात नहीं मानी, जवाब दिया मुझे ये विष दे दीजिए, मैं इस विष का पान कर जाऊंगा। महाराज जैसे ही कयाधु ने उस विष को दिया है एक प्याले में, आज प्रहलाद ने उस प्याले को जिस समय हाथ में लिया है, धन्य हो प्रभु की माया, आज चतुर्भुजी भगवान स्वयं साक्षात दर्शन देने लगे उस प्याले। जब महाराज परीक्षित जी उस प्याले में दर्शन देने लगे हैं, आज हृदय प्रभु की वही लगन है प्रहलाद के अंदर। जवाब दिया है मैया ये बड़ा ही मीठा लग रहा है, उसे पान कर गए हैं आज प्रहलाद। बोलिए गोविंद भगवान की। विष को पान किया है आज महाराज प्रहलाद का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। जब बाल बाका नहीं हुआ है, सवेरा हुआ है, वो हिरण्यकश्यप उस आंगन में आया है। प्रहलाद ने देखा अपने पिताजी को, दोनों करों को जोड़ा, जवाब दिया पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा ओरे दुष्ट, तू अभी मरा नहीं है। रानी कयाधु तुमसे मैंने बार बार कहा था यदि मान जाए तो ठीक, और ना माने तो इसे ये जहर का प्याला दे दे। आपने इस जहर को प्याले को नहीं किया। कयाधु कहने लगी महाराज मैंने बहुत समझाया, जब नहीं माना तो मैंने इस जहर को प्याले को भी किया, लेकिन इस प्याले को वो ये पान कर गया, लेकिन इसका कुछ बाल बाका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप कहने लगा ऐसी कौन सी माँ हो सकती है जो अपने पुत्र को अपने हाथों से ये विष का प्याला देते। महाराज आपने दिया नहीं होगा। कयाधु कहने लगी महाराज यदि आपको नहीं विश्वास है तो इस पात्र में सिर्फ 2 बूंद विष बचा है, जहर बचा है, आपके साथ में 2 सैनिक हैं, उसे जरा पिला करके देख लीजिए। महाराज जैसे उस सैनिक को पिलाया गया, एकदम से स्वरपुर के लिए प्रस्थान हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। कलाई को पकड़ा है।